हम आपकी यादों में ये दिन बिताते हैं बाबा। हम आपकी यादों में ये दिन बिताते हैं बाबा। हम आपकी बातों से ये मन सजाते हैं बाबा। हम आपकी यादों में ये दिन बिताते हैं बाबा। आज तो अव्यक्त प्यारे बाप दादा की मुरली है। बाबा ने पवित्रता का बहुत सुंदर महत्व बताया है, संगम युग का महत्व बताया है। संगम युग होली जीवन का युग है। होली याना पवित्रता, होली याना खुशी, होली याना एक दूसरे को सम्मान करना, होली याना एक दूसरे को गुणों के रंग लगाना, अपने को भी गुणवान बनाना और अपने गुण सब में दान करना, गुणदानी बनना। ऐसे बाबा की मुरली बहुत प्यार से पूरी पूरी सुनना मीठे भैया और मेरी मीठी मीठी बहनों। बाबा की मुरली को बहुत ध्यान से पूरा पूरा सुनना। हम आपको एक एक बाबा के वाक्य के अर्थ भी बताते जाएंगे। चलो आज बाबा क्या बोलते हैं बताओ। 20/9/20 की वाणी है। ओम शांति। रिवाइज कोर्स है 25 मार्च 86। संगम युग होली जीवन का युग है। अच्छा, मतलब बाबा 25 मार्च 1986 को प्यारे निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप बाबा दादी के तन में प्रवेश करके ये वाणी चलाए थे। आप बहुत अच्छे से सुनना, ऐसी वाणी आपको सुनने नहीं मिलेगी बार बार। आज बाप दादा सर्व स्वराज्य अधिकारी अलौकिक राज्य सभा देख रहे हैं। हाँ, देखिए परमात्मा जब धरती पर आते हैं तो किनको देखते हैं वो ये भी बता रहे हैं। परमात्मा धरती पर आकर किनको देख रहे हैं? स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बच्चा स्वयं पर राज्य करता है, दूसरों पर नुक्ताचीनी नहीं करता, दूसरों की गलतियां नहीं ढूंढता, दूसरे को सुधारने के फिराक में नहीं रहता, स्वयं का सुधार करता है, स्वयं की कर्मेंद्रियों पर राज्य करता है, अपने ऊपर अधिकार जमाता है, बाकी सब पर प्यार लुटाता है और अधिकार स्वयं पर जमाता है। हाँ, अपने मन पर कंट्रोल करता है, अपनी बुद्धि को दिव्य बनाता है, अपने संस्कार को देवताई बनाता है। ऐसे स्वराज्य अधिकारी बच्चों को बाबा देखते हैं, सबको नहीं देखते। प्यारे परमात्मा की दृष्टि पूरे विश्व की आत्माओं पर नहीं पड़ रही है, उन आत्माओं पर पड़ रही है जो ये पढ़ाई बहुत बारीकी से पढ़कर स्वयं पर राज्य कर रहे हैं। आगे सुनते हैं। हर एक श्रेष्ठ आत्मा के ऊपर लाइट का ताज चमकता हुआ देख रहे हैं। देखिए बाबा की दृष्टि में क्या है? बाबा ऐसे साधारण रूप में नहीं देख रहे हैं। बाबा ऐसा बताकर हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं कि हमें भी हर एक आत्मा के ऊपर लाइट का ताज देखना चाहिए, हर एक को लाइट रूप में देखना चाहिए, हल्के रूप में देखना चाहिए, किसी की बुराई नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि हम अगर बुराई देखते हैं तो वो भारी हो जाता है सामने वाला, किसी की कमी कमजोरी देखते हैं तो वो भारी हो जाता है, तो सामने वाले को भारी करना ये अच्छी बात नहीं है। बाबा ऐसा बता के हमें ये सिखा रहे हैं कि हमें भी सबको लाइट रूप में देखना चाहिए। हाँ, यही राज्य सभा होली सभा है। हर एक परम पावन पूज्य आत्माएं सिर्फ इस एक जन्म के लिए पावन अर्थात होली नहीं बने हैं,
लेकिन पावन अर्थात होली बनने की रेखा अनेक जन्मों की लंबी रेखा है। हाँ, देखिए बाबा जो पवित्रता का पाठ पढ़ा रहे हैं, जो पवित्रता सिखा रहे हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना जो सिखा रहे हैं। ब्रह्मचर्य व्रत का मतलब होता है एक तो सबसे पहले काम वासना से मुक्त होना, दूसरा शरीर के भान से मुक्त होना, तीसरा ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्मा के समान आचरण बनाना अपना। ब्रह्मा के समान आचरण का मतलब क्या हुआ कि हमें सारे ब्रह्मांड को शांति की कामना में हमें बांधना चाहिए। सारे ब्रह्मांड की आत्माओं का कल्याण की भावना हमें अपने मन में रखनी चाहिए। ये है ब्रह्मचर्य। आगे सुनते हैं। सारे कल्प के अंदर और आत्माएं भी पावन होली बनती हैं। जैसे पावन आत्माएं धर्म पिता के रूप में धर्म स्थापन करने के निमित्त बनती हैं। बाबा ने बहुत गहरी बात बता दी। जो भी धर्म पिता हैं वो पावन आत्माएं हैं। उन्होंने इसी संगम युग पर उन आत्माओं ने किसी अन्य शरीर में रहकर पावनता सीखी है और पूरे जो सृष्टि का चक्र घूम रहा है उसमें वही पावन आत्माएं धर्म स्थापन करने के निमित्त बनती हैं। देखिए कितनी गहन गंभीर बात, ऐसी बात कोई नहीं बता पाया है। इससे मालूम पड़ता है कि डायरेक्ट परमात्मा ये वाणी चला रहे हैं ना। आप पूरे विश्वास के साथ सुनते रहिए। साथ साथ कई महान आत्माएं कहलाने वाले भी पावन बनते हैं, लेकिन उन्हों के पावन बनने में और आप पावन आत्माओं में अंतर है। आपके पावन बनने का साधन अति सहज है, कोई मेहनत नहीं, क्योंकि बाप से आप आत्माओं को सुख, शांति, पवित्रता का वर्षा सहज मिलता है। देखिए और भी जो आत्माएं हैं जो पावन बनती हैं वो डायरेक्ट परमात्मा की वाणी सुनकर नहीं बनती हैं। और हम जो मनुष्य आत्माएं अभी कितने भाग्यशाली जो डायरेक्ट परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं और पावनता की पढ़ाई सिखा रहे हैं, है ना। तो दोनों में अंतर है। हम डायरेक्ट परमात्मा से पूरी शक्ति लेकर, पूरे ज्ञान लेकर और प्यार पाकर हम पवित्र बनते हैं, एकदम पवित्र बनते हैं, प्योर बनते हैं। किसी भी आत्मा के लिए इतना सा भी हम आत्माओं के अंदर नहीं रहता है कि ये ऐसी है, नहीं। सर्व आत्माएं उस परमपिता परमात्मा की संतान हैं और सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। हम इन ख्यालों में रहते हैं तो कितने पावन हो गए। आगे इस स्मृति से सहज और स्वतः ही अविनाशी बन जाते। दुनिया वाले पावन बनते हैं लेकिन मेहनत से, और उन्हें 21 जन्मों के वर्षे के रूप में पवित्रता नहीं प्राप्त होती है। हाँ, क्योंकि देखिए 84 जन्मों की जो शिक्षा है वो तो बाबा ने अभी आकर दी है। नहीं तो हम तो अभी तक ये समझ रहे थे कि 84 लाख योनि में भटकते हैं हम, न जाने इस शरीर को छोड़ने के बाद कहाँ जाएंगे, ऐसी असमंजस वाली स्थिति रहती है। लेकिन बाबा ने आकर पढ़ा के सारी असमंजस वाली स्थिति को समाप्त कर दिया। तो अब क्या हो गया, अब आत्मा, ये शरीर जब मैं आत्मा छोड़ूंगा फिर नया जन्म लूँगा तो वहाँ पावन ही रहूँगा, क्योंकि मैं इस शरीर में बैठकर इन कानों से लगातार परमात्मा की वाणी सुनकर, समझकर, उसका विश्लेषण करके धारण कर रहा हूँ। तो मैं जन्म जन्मांतर पावन रहूँगा। कितनी गहरी बात है। आगे आज दुनिया के हिसाब से होली का दिन कहते हैं, वह होली मनाते और आप स्वयं ही परमात्मा रंग में रंगने वाले होली आत्माएं बन जाते हो। हाँ, जिस दिन बाबा आए थे वो होली का दिन रहा होगा, तो बाबा होली के बारे में बता रहे हैं। अभी तो जो होली खेलते हैं एक दूसरे को खराब वाला रंग लगाते हैं, और एक दूसरे की जो है नफरत की भावनाओं को लेकर मिलते हैं,
तो चलो आगे सुनते हैं बाबा क्या बोलते हैं। मनाना थोड़े समय के लिए होता है, बनना जीवन के लिए होता है। हाँ देखिए, उसमें तो आप 1 दिन 2 दिन होली मनाते हैं, रंग गुलाल लगाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, ये तो हो गया मनाना। मनाना 1 दिन का होता है, 2 दिन का होता है, लेकिन होली बनना पूरे जीवन भर का होता है। जब होली त्यौहार 2 दिन मनाकर हम इतना खुश हो जाते हैं, है ना, कि उसकी खुशी महीनों चलती है। हैप्पी होली एक दूसरे को मिलकर बोलते हैं, खुश होते हैं। तो होली बनेंगे तो कितने जन्म खुश रहेंगे, ये बात बड़ी समझने की है ना। आगे सुनते हैं। वह दिन मनाते और आप होली जीवन बनाते हो। यह संगम युग होली जीवन का युग है। तो रंग में रंग गए, अर्थात अविनाशी रंग लग गया। हाँ, बाबा कौन से रंग की बात कर रहे हैं? बाबा सूक्ष्म ज्ञान रंग की बात कर रहे हैं। आत्मा में डायरेक्ट ये ज्ञान रंग ऐसा चिपकता है जो जन्म जन्मांतर नहीं निकलता, है ना। चलिए आगे सुनते हैं। जो मिटाने की आवश्यकता नहीं, सदा काल के लिए बाप समान बन गए। संगम युग पर निराकार बाप समान कर्मातीत निराकारी स्थिति का अनुभव करते हो और 21 जन्म ब्रह्मा बाप समान सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी श्रेष्ठ जीवन का समान अनुभव करते हो। देखिए, बाबा यहाँ पर हमें पावन बनाकर ज्ञान गुणों रत्नों से सजाकर जन्म जन्मांतर के लिए हमें सुखकारी बना देते हैं। तो हम प्रतिदिन बाबा की वाणी सुन सुनकर जिनके संग में रहते हैं हम उनके समान तो बनेंगे ना। यदि एक व्यक्ति किसी शराबी के साथ डेली बैठेगा और वो सोचेगा मैं इससे बचा रहूं, तो नहीं बचेगा। अगर मान लीजिए वो साथ में शराब पी नहीं रहा है तो धीरे धीरे उसके गुण उतरते हैं, वो उसकी कॉपी करने लगता है, घर में आकर उसके मजाक उड़ाता है कि देखो मेरा दोस्त शराब पी के ऐसा ऐसा हिलता है, घर में आके हंसाने के लिए करता है, लेकिन उसका रंग तो लगता है ना। तो जिसका संग उसका रंग लगता है। इसीलिए परमात्मा की वाणी को निरंतर सुनते रहेंगे। हम कई वर्षों से लगातार सुन रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक हम परमात्मा की वाणी को सुनते हैं। बाकी कोई दूसरी चीज़ काम की ही नहीं है। इस जीवन को चलाने के लिए 2 वक्त की रोटी 2 जोड़ी कपड़े सफिशिएंट है। ज़्यादा की हाय हाय करने से फिर हाय हाय बढ़ जाती है। तो इसीलिए बाबा के ज्ञान को निरंतर सुनने से हम परमात्मा के समान प्यार के सागर, शांति के सागर बन जाते हैं और हम आत्मा जन्म जन्मांतर 21 जन्म के लिए हम सुखी हो जाते हैं। इसलिए हम वो गीत एक छोटा सा सुनाते हैं कि कर लो कमाई 21 जन्म की, कर लो कमाई 21 जन्म की, आया है बाबा लुटाने, 5 खोटे सिक्के देकर खरीदो, 5 खोटे सिक्के देकर खरीदो, बाबा के पास है खजाने, कर लो कमाई 21 जन्म की। देखो ऐसा गीत बना है, जरूर हमने 21 जन्म की कमाई की है। वो 5 खोटे सिक्के दे दो भाई, वो 5 खोटे सिक्के काम क्रोध लोभ मोह अहंकार उसको देकर बाबा से ज्ञान रत्न खजाने लूट लो। उसे अपने पास मत रखो वो 5 खोटे सिक्कों को। चलो भाई आगे सुनते हैं बाबा की वाणी। तो आपकी होली है संग के रंग में बाप समान बनना। ऐसा पक्का रंग हो जो समान बना दो। ऐसी होली दुनिया में कोई खेलते हैं? बाप समान बनाने की होली खेलने आते हैं। देखिए, एक है ईश्वर की भक्ति सिखाना और दूसरा है ईश्वर के समान
तो एक होता है ईश्वर की भक्ति सिखाना, मतलब ईश्वर का ध्यान करना, ईश्वर का नाम रटना, ईश्वर के भजन करना, ठीक है। और दूसरा ईश्वर के बारे में एक एक बात जानकर समझकर उनके समान बनने का पुरुषार्थ करना। कौन सा बेटर है भाई? बेटर वो भी है जो हम भजन कर रहे हैं, जो हम ध्यान कर रहे हैं, उससे क्या है कि कुछ समय के लिए हम नकारात्मक समाचारों से, व्यर्थ के विचारों से बचे हुए हैं। लेकिन यदि हम ईश्वर को पूरी तरह से जानकर समझकर, उनके बारे में जानकर, वो कैसे हैं, कब आते हैं, क्या उनका स्वभाव है, हमसे वो क्या चाहते हैं, ये सब जानकर उसके अनुसार पुरुषार्थ करना, वो बहुत बेटर कहलाएगा ना। तो चलिए हम उसी बेटर की ओर बढ़ते हैं, आगे सुनते हैं। कितने भिन्न भिन्न रंग बाप द्वारा हर आत्मा पर अविनाशी चढ़ जाते हैं। ज्ञान का रंग, याद का रंग, अनेक शक्तियों के रंग, गुणों के रंग, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना स्वतः सदा बन जाए, यह रूहानी रंग कितना सहज चढ़ जाता है। देखिए इतने रंग। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमने किसी एक जो है इष्ट की आराधना की, लेकिन उनके एक भी गुण हमने अपने में नहीं उतारे, तो क्या फायदा होगा बताइए। जैसे मान लीजिए हम उदाहरण देते हैं बजरंग बली जी का, तो बजरंग बली जी के जो गुण हैं वो यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में उतारने लग जाए तो कितना सुंदर जीवन हो जाए। बजरंग बली जी के जो समर्पण दिखाया गया है, बजरंग बली जी का जो भगवान के प्रति प्रेम दिखाया गया है, बजरंग बली जी का जो निस्वार्थ भाव से सेवा दिखाई गई है। अब आप देखिए, आज अगर कोई व्यक्ति मूर्छित होता है या कोई परेशान होता है तो उसका लोग फायदा उठाते हैं। अब बजरंग बली जी पूरा इधर से लेकर उधर तक जाकर उड़कर और संजीवनी बूटी लेकर आए, क्या उसके बदले में कोई सौदा किए क्या कि मैं ये काम करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, क्या मिलेगा? लेकिन आज का व्यक्ति हर बात में मुझे क्या मिलेगा ये बोलता है। तो केवल बजरंग बली की गाथा गाने से आपका जीवन नहीं बनने वाला है, उनके गुणों को धारण करने से जीवन बनने वाला है। नहीं तो बरसों से लोग ना तो बजरंग बली उसमें खुश होने वाले हैं। जो व्यक्ति जैसे स्वभाव का होता है, सामने वाला अपना स्वभाव वैसा ही बनाता है तो वो व्यक्ति खुश होता है। तो किसी भी इष्ट देवी देवताओं को खुश करना है तो उनके समान बनने का पुरुषार्थ करना है, और उनके समान बनाने के लिए, देवी देवताओं के समान बनाने के लिए प्यारे परमात्मा नीचे धरती पर आकर शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं। ये जो मुरली हम आपको रोज रोज भेज रहे हैं, ये वही शिक्षा है। इसे आप बहुत बारीकी से, ध्यान से सुनकर समझिए। आगे सुनते हैं। होली बन गए अर्थात होली हो गए, वह होली मनाते हैं। जैसे गुण हैं वैसा रूप बन जाते हैं। उसी समय कोई उन्हों का फोटो निकाले तो कैसा लगेगा? वह होली मनाकर क्या बन जाते, और आप होली मनाते हो तो फरिश्ता सो देवता बन जाते हो। देखिए कितना अंतर है। वो जो होली खेलते हैं उसमें कई घंटों तक रंग निकालने की मेहनत करनी पड़ती है और थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट भी छूटती है। लेकिन ये जो गुणों का और ज्ञान का जो रंग बाबा लगाते हैं, इसे निकालने की भी आवश्यकता नहीं है ना? है सब आपका ही यादगार, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति न होने के कारण आध्यात्मिक रूप से नहीं मना सकते हैं। बाहर मुखता होने कारण बाहर मुखी रूप से ही मनाते रहते हैं। आपका यथार्थ रूप से मंगल मिलन मनाना है। होली की विशेषता है जलाना, फिर मनाना और फिर मंगल मिलन करना। हाँ देखिए, होली में पुराने जितने भी कबाड़ हैं, पुरानी लकड़ियां हैं, वो जलाते हैं। तो
यहाँ पर बाबा मुरली में होली का बहुत सुंदर अर्थ बता रहे हैं। पहले हम बाबा की वाणी सुनते हैं, जहाँ कहीं भी हमें लगेगा कि हमें इसका अर्थ बताना है तो हम बताएंगे। देखिए बाबा स्वयं अर्थ बताएंगे कि जलाना किसको कह रहे हैं, खेलना किसको कह रहे हैं, मनाना किसको कह रहे हैं। ध्यान से सुनिए। इन 3 विशेषताओं से यादगार बना हुआ है, क्योंकि आप सभी ने होली बनने के लिए पहले पुराने संस्कार, पुरानी स्मृतियाँ सभी को योग अग्नि से जलाया, तभी संग के रंग में होली मनाया, अर्थात बाप समान संग का रंग लगाया। देखिए यहाँ पर बाबा ने जलाना किसको कहा, पुराने संस्कारों को, पुरानी स्मृतियों को। क्या होता है कि हम पुराने सुख की स्मृति करके अभी के दुख को बढ़ा लेते हैं कि पहले हम बहुत अच्छे थे, बचपन में कितने बढ़िया थे, ऐसा। तो पुरानी स्मृतियाँ कोई काम की नहीं है, चाहे वो पुराना समय दुख में बीता हो, चाहे वो सुख में बीता हो, वो कोई काम का नहीं है। वर्तमान में मुझे क्या करना चाहिए, यही देखना चाहिए। तो बाबा जलाने का अर्थ क्या बताया बाबा ने कि पुराने संस्कार जला दीजिए। नहीं तो व्यक्ति क्या करता है, ये मान लेता है कि नहीं भाई मैं तो बहुत क्रोधी हूँ। अपने संस्कार को क्या समझ लेता है वो कि मैं तो क्रोधी हूँ, वो डिसाइड कर लेता है। तो ये डिसाइड नहीं करना है, इन पुराने संस्कारों को जलाना है और जो बाबा मुरलियों के द्वारा नए दैवी संस्कार दे रहे हैं उसे ध्यान से सुनकर उन दैवी संस्कारों को धारण करना है। आगे, जब बाप के संग का रंग लग जाता है तो हर आत्मा के प्रति विश्व के सर्व आत्माएं परमात्म परिवार बन जाते हैं। परमात्म परिवार होने के कारण हर आत्मा के प्रति शुभ कामना स्वतः ही नेचुरल संस्कार बन जाती है। इसलिए सदा एक दो में मंगल मिलन मनाते रहते हैं। चाहे कोई दुश्मन भी हो, आसुरी संस्कार वाले हों, लेकिन इस रूहानी मंगल मिलन से उनको भी परमात्म रंग का छींटा जरूर डालते। देखो, एक परमात्मा ही धरती पर आकर हमें ये शिक्षा दे पा रहे हैं कि चाहे कैसी भी आत्मा हो, चाहे दुश्मन क्यों ना हो, आपका अहित करने वाला क्यों ना हो, बाबा ने बहुत भरे हृदय से हमको ये एक शिक्षा दी कि बच्चे, ये एक जन्म तुम अपकारी पर उपकार करो। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के अपकार का बदला अपकार से यदि लेता रहेगा तो अपकार बढ़ता चला जाएगा ना। बदले की भावना पूरी तरह से समाप्त हो जानी चाहिए। ये बाबा शिक्षाएं दे रहे हैं। देखिए, इतनी सुंदर शिक्षा प्यारे बाबा परमात्मा डायरेक्ट धरती पर आकर दे रहे हैं। आगे सुनते हैं बाबा क्या बोलते हैं। कोई भी आपके पास आएगा तो क्या करेगा? सबसे गले मिलना, अर्थात श्रेष्ठ आत्मा समझ गले मिलना। वहाँ पर होली में जो त्यौहार मनाते हैं उसमें जान पहचान देखते हैं। हाँ, उसमें भी एक भाव रहते हैं, अरे इसको तो मैं जानता नहीं हूँ। गले भी देख देख के लगाते हैं। बड़े आदमी बड़ों को गले लगाएंगे, गरीबों को गले नहीं लगाते हैं। बाबा यहाँ पर कैसी शिक्षा दे रहे हैं कि यहाँ पर फरिश्ते रूप में सबको अपना समझना अंदर हृदय से, ये हो गया गले मिलना। गले मिलना मतलब साकार शरीर में मिलना अनिवार्य नहीं है। फरिश्ते रूप में सबको अपना समझ के सबके दुख अपने दुख समझना, ऐसा समझकर चलना, ये है सही में होली का त्यौहार मनाना। हम ऐसा करते हैं तो दुनिया में उसका स्थूल रूप में 1-2 दिन का मनाते हैं। ये बाबा ने राज बताया। आगे, यह बाप के बच्चे हैं। यह प्यार का मिलन, शुभ भावना का मिलन उन आत्माओं को भी पुरानी बातें भुला देता है। वह भी उत्साह में आ जाते, इसलिए उत्सव के रूप में यादगार बना लिया है। तो बाप से होली मनाना अर्थात अविनाशी रूहानी रंग में बाप समान बनना। हाँ, यहाँ पर बाबा ये कह रहे हैं कि जब हम किसी से मिलन मनाएं, कोई भी व्यक्ति हमसे मिले
तो न तो उसकी जाति दिखे, न उसकी गरीबी अमीरी दिखे, न उसके गुण अवगुण दिखें। क्या देखें हम उसे? आत्म रूप में देखें। आत्मीयता आए हमारे अंदर। कोई भी हो, है तो इंसान ना। जैसे आजकल कोई दरवाज़ा खोलता है, कोई आता है, दरवाज़ा खटखटाता है, तो कहते आप कौन? अरे भाई, जीता जागता सामने में इंसान दिखाई दे रहा है, फिर भी बोलते हैं आप कौन? वो जानवर तो नहीं है ना, वो दिख क्या रहा है? एक मनुष्य ही दिख रहा है ना। लेकिन विकृति इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, मनुष्य मनुष्य से इतना ज़्यादा भय खा रहा है क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं है। आत्मीयता नहीं होने के कारण ही सारी समस्या है। ये सारी समस्या समाप्त हो जाएगी जब हम स्वयं को आत्मा समझेंगे और दूसरे को भी आत्मा समझेंगे। ये बड़ी गहन गंभीर बात है। ये जो आप कौन वाली प्रवृत्ति चली आ रही है, जो एक दूसरे को पहचानते भी नहीं है, देख भी रहे हैं कि मनुष्य ही खड़ा है सामने, और एकदम से भौचक्के होते हैं, भय खाते हैं। आज घरों में ताले काहे के लिए लगते हैं? मनुष्य मनुष्य से डरकर ताले लगा रहा है ना। वो ताला जो है कोई सर्प थोड़ी खोल देगा, है कोई जानवर पंछी थोड़ी खोल देगा। मनुष्य ही मनुष्य से भय खा रहा है क्योंकि बेईमानी, भ्रष्टाचार, जितनी भी विकृति है मनुष्य के अंदर आ गई है, वो सिर्फ एक ही कारण है, आत्मा का ज्ञान नहीं होना। आगे सुनते हैं। वह लोग तो उदास रहते हैं, इसलिए खुशी मनाने के लिए यह दिन रखे हैं। और आप लोग तो सदा ही खुशी में नाचते गाते मौज मनाते रहते हो। हाँ, वो लोग तो उदास रहते हैं तो कई प्रकार के उदासी को दूर करने के लिए उपाय करते रहते हैं, और हम तो कभी उदास होते ही नहीं है क्योंकि हम अपने कर्मेंद्रियों के दास नहीं हैं। न जीभ के स्वाद के दास है, न इन आँखों की कुछ दृष्टि खराब होने वाले दास हैं। अपने कर्मेंद्रियों के हम दास नहीं हैं। जो अपने कर्मेंद्रियों का दास होता है वो उदास होता है, और हम कर्मेंद्रीय जीत बनकर प्यारे बाबा को आत्म रूप में अपने को स्वयं को आत्मा समझ के परमात्मा को यथार्थ रीति याद करते हैं। तो कितना अंतर हो गया। आगे, जो ज़्यादा मूझते हैं क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वह मौज में नहीं रह सकते। हाँ, जो बार बार ये सोचते हैं क्योंकि उन्हें सृष्टि चक्र का ज्ञान नहीं है, इस ड्रामे का इस धरती पर जो पार्ट चल रहा है उनका ज्ञान नहीं है, इसलिए क्या हो गया, अरे अरे कैसा हो गया, अब क्या होगा, इसके कारण वो बार बार उदास होते हैं। और हमें ज्ञान है तो क्या हो गया, कैसे हो गया वाली बात ही नहीं है। भविष्य क्या है हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि आने वाली दुनिया कितनी खूबसूरत बनने वाली है, और हम आत्मा उसमें बहुत सुंदर रहने वाले हैं, तो बिल्कुल खुशी सदा बरकरार रहती है। आगे, आप त्रिकालदर्शी बन गए तो फिर क्या, क्यों, कैसे, यह संकल्प उठ ही नहीं सकते क्योंकि तीनों कालों को जानते हो। हाँ, देखिए, त्रिकालदर्शी बाबा ने क्या कहा कि आप त्रिकालदर्शी बन गए, और ये त्रिकालदर्शी बनाया किसने? प्यारे बाबा ने ज्ञान सुनाकर। त्रिकालदर्शी मतलब हम तीनों कालों को जान रहे हैं, तीनों समय को जान रहे हैं। वर्तमान में हम जैसा करेंगे वैसा भविष्य होगा। जो हमें अभी कष्ट मिल रहा है वो हमारे पूर्व के किए हुए कर्मों का फल मिल रहा है, तो जो भी हमें तकलीफ होती है वो भी हमें दुख नहीं देती है। उस तकलीफ को हम बड़े खुशी खुशी मस्ती से झेलते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारे कर्मों का फल हमको मिल रहा है, क्योंकि ज्ञान नहीं होने के कारण न जाने कितनी आत्माओं को दुख दिया। ये ज्ञान नहीं था ना भाई पहले, तो न जाने कितनी आत्माओं को दुख दिया हमने अपने कर्मों से। ऐसा है, तो त्रिकालदर्शी बनकर हम कार्य करते हैं। आगे, क्यों हुआ, जानते हैं पेपर हैं आगे बढ़ने लिए। क्यों हुआ, नथिंग न्यू, तो क्या हुआ का क्वेश्चन ही नहीं। कैसे हुआ, माया और मजबूत बनाने के लिए आई और चली गई, तो त्रिकालदर्शी स्थिति वाले इसमें मूझते नहीं। क्वेश्चन के साथ साथ रिस्पॉन्ड पहले आता, क्योंकि त्रिकालदर्शी हो। नाम त्रिकालदर्शी और वर्तमान को भी ना जान सके, क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो उसको त्रिकालदर्शी कैसे कहेंगे।
हाँ, प्रश्न आने के पहले ही हमारे अंदर उत्तर आ जाता है। क्यों? क्योंकि बाबा ने जो उतनी पढ़ाई हमें पढ़ाई है उसे हमने बहुत गहन गंभीर होकर पढ़ी है। क्योंकि बाबा ने संसार के हर प्रश्नों का उत्तर अपनी मुरलियों में दे दिया है और कई वर्षों से हम केवल बाबा की मुरली पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं, और दूसरी तरफ हम ध्यान ही नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि परमात्मा की वाणी बस यही सत्य गीता ज्ञान है, दूसरा कोई है ही नहीं, बाकी कुछ ना कुछ मिलावट है। अगर कोई 90 बातें सही कह रहा है और 10 बातें खराब कह रहा है, झूठी कह रहा है, तो मिलावट हो गई ना। अब हम क्यों छान छान के उसको बीनते रहें, है नहीं? हम क्यों ना बिल्कुल प्योर वाणी सुने। तो ये जो हम प्योर वाणी सुन रहे हैं उससे हमारी स्थिति क्या हो गई है कि प्रश्न आने के पहले ही हमारे पास उत्तर आ जाता है। अब हमारे जीवन में प्रश्न आता ही नहीं है, एक भी प्रश्न नहीं है कि ये व्यक्ति हमारा पैसा खा के क्यों भाग गया, कि ये हमारा परिवार का सदस्य ऐसा हमारे साथ दुर्व्यवहार क्यों कर रहा है, कि हमारे साथ परिस्थिति ये शरीर क्यों खराब हो रहा है। कुछ भी नहीं आता। सब मालूम है कि हमने जो किया है, जैसा किया है। आम का बीज बोया तो बादाम तो खाने नहीं मिलेगा ना भाई। तो जैसा हमने किया है, हम पिछले कर्मों को भी अच्छे से निगाह घुमा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मुरली दर्पण के रूप में बाबा दिखाते हैं, तो उस दर्पण में हम अपने कर्मों को भी बहुत अच्छे से देख लेते हैं। तो बस आप भी लगातार सुनते रहिए मुरली, बिल्कुल पूरी पूरी सुनिए। आगे अनेक बार विजयी बने हैं और बनने वाले भी हैं। पास्ट और फ्यूचर को भी जानते हैं कि हम ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनने वाले हैं। आज और कल की बात है। क्वेश्चन समाप्त हो, फुल स्टॉप आ जाता है। देखिए, अब कोई ये बात माने या ना माने, भाई एक मेडिकल कॉलेज में कोई विद्यार्थी पढ़ रहा है तो वो कौन कौन से मार्ग से गुजर रहा है, कैसी पढ़ाई पढ़ रहा है, बाहर वालों को तो मालूम नहीं, लेकिन उसे ज़रूर मालूम है कि वो ज़रूर डॉक्टर बनेगा। अब कोई माने या ना माने, लेकिन वो डॉक्टर तो बनेगा क्योंकि वो वैसी पढ़ाई पढ़ रहा है। उसी प्रकार हम जो ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं, इसमें ये बिल्कुल पक्का निश्चय है कि हम आत्मा ब्राह्मण सो फिर फरिश्ता, फरिश्ता सो फिर देवता बनेंगे ही। अब कोई माने या ना माने, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। आगे होली का अर्थ भी है होली। पास्ट इज पास्ट, ऐसे बिंदी लगाने आती है ना, यह भी होली का अर्थ है। जलाने वाली होली भी आती, रंग में रंगने वाली होली भी आती, और बिंदी लगाने की होली भी आती। मंगल मिलन मनाने की होली भी आती। चारों ही प्रकार की होली आती है ना। हाँ, देखिए, बाबा ने बिंदी लगाने की बात कही। बाबा ने होली का जो हम त्यौहार मनाते हैं उसका कितना गहन गंभीर अर्थ बताया है। हम एक दूसरे को तिलक लगाते हैं तो वास्तव में जो बीत गया उस पर बिंदी लगा देना, ये ओरिजिनल बिंदी लगाना है। बाकी तो माथे में जो बिंदी लगाए वो तो 2 पल के लिए अच्छा दिखेगा, उसके बाद फिर उसे मिटाना पड़ जाएगा, फिर नहाएंगे आप, फिर हट जाएगा। लेकिन जो बीती को बिंदी लगाता है वो सदैव खुशी रहता है, सदैव सुख में रहता है। जो हो गया सो हो गया। लेकिन आजकल सारे कोर्ट कचहरी पुलिस थाने में बीता हुआ ही लंबित है, उसी में लोग लगा रहे हैं। इधर तो होली मना रहे हैं, लेकिन वो बिंदी लगाने का अर्थ नहीं जानने के कारण लंबा खिस्सा चला जा रहा है और कितने परेशान हो रहे हैं। और टेंशन में आने के कारण जमाने भर की बीमारियां शरीर में लग रही हैं। और एक जन को बीमारी लगती है तो जो टेंशन में नहीं है उसको भी वो बीमारी, संक्रमित बीमारी ट्रांसफर हो जा रही है। कितना बड़ा घाटा हो रहा है। जो तनाव में नहीं रहता है उसको भी बीमारी लग रही है। क्यों? क्योंकि संक्रमित बीमारी फैल रही है। तो बहुत गहरी समझने की बात है। आगे सुनते हैं। अगर एक प्रकार भी कम होगी तो लाइट का ताज टिकेगा नहीं, गिरता रहेगा। ताज टाइट नहीं होता तो गिरता रहता है ना। चारों ही प्रकार की होली मनाने में पास हो
जब बाप समान बनना है तो बाप संपन्न भी है और संपूर्ण भी है। चारों प्रकार की होली मनाना। देखिए, अगर हमने कोई ताज पहना है और वो कहीं से ढीला ढाला है, ठीक से बंधा नहीं है, तो बार बार गिरेगा। तो हमारी खुशी का जो ताज है वो बार बार क्यों ख़त्म हो रहा है, ये ध्यान देना है। बार बार वो ताज क्यों गिर रहा है हमारी खुशी का। हमको फिर खुश होने के लिए नया आधार, नया सहारा कोई चुटकुले का, कोई फिल्म का क्यों लेना पड़ रहा है, या किसी नशे की आदत हमारे अंदर क्यों डल रही है। ये 4 प्रकार की होली मनाने वाली बात जो है, इसे गहन गंभीरता से आप मनन चिंतन भी करिएगा। आगे सुनते हैं। परसेंटेज की स्टेज भी कब तक, जिससे स्नेह होता है तो स्नेही को समान बनने में मुश्किल नहीं होता। बाप के सदा स्नेही हो तो सदा समान क्यों नहीं, सहज है ना। अच्छा, सभी सदा होली और हैप्पी रहने वाले होली हंसों को हाईएस्ट ते हाईएस्ट बाप समान होली बनने की अविनाशी मुबारक दे रहे हैं। सदा बाप समान बनने की, सदा होली युग में मौज मनाने की मुबारक दे रहे हैं। सदा होली हंस बन ज्ञान रत्नों से संपन्न बनने की मुबारक दे रहे हैं। सर्व रंगों में रंगे हुए पूज्य आत्मा बनने की मुबारक दे रहे हैं। मुबारक भी है और याद प्यार भी सदा है। और सेवाधारी बाप के मालिक बच्चों के प्रति नमस्ते भी सदा है। तो याद प्यार और नमस्ते। अच्छा भाई, बाबा ने जितनी गहन गंभीर बातें बताई हैं, इसे एक बार में सुनकर पूरा नहीं समझा जा सकता, क्योंकि हमारी बुद्धि में सारे दिन भर में कई प्रकार की बातें, कोई टीवी का समाचार, कोई मोबाइल की पिक्चर, किसी का व्यवहार, कोई काम धाम, कोई शारीरिक बीमारी, कोई प्राकृतिक प्रकोप, ये सब हमारी बुद्धि में बार बार घूमता रहता है। इसीलिए बाबा की मुरलियों को बार बार पढ़ने पर ही हम उन बातों से मुक्त होकर इन बातों को फॉलो कर सकते हैं। यदि हमने फॉर्मेलिटी बतौर सुबह सुबह 1 घंटा मुरली सुन ली और उसके बाद उसका विचार सागर मंथन नहीं किया और इधर उधर अपने काम धाम में लग गए, तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, चाहे आप 70 साल 100 साल मुरली सुन लें। ऐसा ही हुआ है। धर्म ग्रंथों को लोग केवल पढ़ने तक सीमित रखते, एक नियम प्रमाण 7 से 8 मुझे ये रामायण पढ़नी है, तो मुझे गीता पढ़नी है, इतने श्लोक पढ़ने हैं, ऐसा नियम बना लेते और एक एक चिंतन करके, भगवान का चिंतन करके भगवान के समान बनने का पुरुषार्थ नहीं करते, तो वो प्रेम नहीं कहलाता। जिससे प्रीत होती है, बाबा ने कहा, उसके जैसा बनने में आनंद आता है। तो अगर परमात्मा से प्रीत है तो परमात्मा अपने बारे में भी मुरली में बता रहे हैं और कैसे हमें फॉलो करना है वो भी सिखा रहे हैं। चलिए भाई, आज मलेशिया ग्रुप है, साउथ ईस्ट। सभी यह समझते हो कि हम कहाँ कहाँ बिखर गए थे। परमात्मा परिवार के स्टीमर से उतर कहाँ कहाँ कोने में चले गए। देखिए, बाबा जो विदेश से भी आए हुए बच्चे हैं उनको देखकर बता रहे हैं कि देखो हम कैसे बिखर गए थे। कौन बिखरे थे? आत्माएं बिखरी थी। जैसे मैं आत्मा अभी इस शरीर में बैठा हूँ, इस शरीर से निकलकर मैं नए घर में जन्म ले लूँगा तो इनसे तो बिछुड़ जाऊँगा ना, जिनके साथ अभी मैं रह रहा हूँ। तो उसी प्रकार से जितनी भी मनुष्य आत्माएं इस पूरे सृष्टि चक्र में घूमकर जो संगम पर आकर मिली थी, वो कोई मलेशिया में रह रही है, तो कोई लंदन में रह रही है, तो कोई अफ्रीका में रह रही हैं। तो बाबा के माउंट आबू में जो डायमंड हॉल में जो बाबा आ रहे हैं, वहाँ सब देश विदेश की आत्माएं आकर मिल रही हैं, क्योंकि परमात्मा ऊपर धरती से आकर सबको अपने विचार शक्ति से, अपने रूहानी प्यार से खींच लेते हैं। चलिए आगे सुनते हैं। संसार सागर में खो गए क्योंकि द्वापर में
आत्मिक बॉम्ब के बजाय शरीर के भान का बॉम्ब लगा। रावण ने बॉम्ब लगा दिया तो स्टीमर टूट गया। हाँ, देखो बाबा कितनी गहरी बातें बता रहे हैं। द्वापर युग से ये हुआ, अभी तक तो ये बात मालूम ही नहीं थी। लोग तो सोचते हैं कि सतयुग में भी मार धाड़ ये सब होता है, त्रेता युग में भी होता है, ऐसा बता देते हैं लोग। लेकिन बाबा क्या बोल रहे हैं कि बच्चे, सतयुग और त्रेता युग, तुम ये जो संगम युग में पढ़ाई पढ़े थे तो उस दौरान पूरे सुखी थे, दुख का नामो निशान नहीं था, कोई एक दूसरे से नहीं झगड़ रहा था। द्वापर युग से क्या हुआ, जब हम सतयुग में 8 बार शरीर बदले, फिर त्रेता युग में 12 बार शरीर बदले, तो 12 और 8 20 बार शरीर बदलने के कारण फिर आत्मा को शरीर का भान आ गया। तो स्टीमर की बात उदाहरण दे रहे हैं बाबा, आगे सुनते हैं। परमात्मा परिवार का स्टीमर टूट गया और कहाँ कहाँ चले गए। हाँ, बाबा कह रहे हैं कि देह के भान में आने के कारण आत्मा अपने अस्तित्व को पूरी तरह से भूल कर बिखर गई और इधर उधर भटक गई। जहाँ भी सहारा मिला, डूबने वाले को जहाँ भी सहारा मिलता है तो ले लेते हैं ना। यहाँ पर क्या है, बाबा बोल रहे हैं कि देह का भान आया, अज्ञानता आ गई, आत्मा अपने आप को भूल गई, तो जहाँ सहारा मिला, जैसा मिला, जाकर टिक गए। आप सबको भी जिस धर्म, जिस देश का थोड़ा सा भी सहारा मिला वहाँ पहुँच गए, लेकिन संस्कार तो वही है ना। इसलिए दूसरे धर्म में जाते भी अपने वास्तविक धर्म का परिचय मिलने से पहुँच गए, सारे विश्व में फैल गए थे। यह बिछुड़ना भी कल्याणकारी हुआ, जो अनेक आत्माओं को एक ने निकालने का कार्य किया। हाँ बाबा, देखो यहाँ पर ये बात कह रहे हैं। अब यहाँ पर बाबा के सामने, परमात्मा के सामने सभी धर्म की आत्माएं बैठी हैं। ये जो डायमंड हॉल माउंट आबू में जो मुरली चल रही है बाबा की, इसमें सभी धर्म की आत्माएं बैठी हैं, सब एक ड्रेस पे पहनकर बैठी है। आप लोग समझिए, देरी मत कीजिए इन बातों को सुनने की। ये बहुत ऊंचा कार्य चल रहा है बाबा का, परमात्मा का, ईश्वर का। ये जो कार्य चल रहा है ये बहुत बेहद का चल रहा है। आगे विश्व में परमात्मा परिवार का परिचय देने के लिए कल्याणकारी बन गए। सब अगर भारत में ही होते तो विश्व में सेवा कैसे होती, इसलिए कोने कोने में पहुंच गए हो। देखिए बाबा, जो विदेश से आए हुए बच्चे हैं उनको ये बात कह रहे हैं कि अगर सब भारत में ही रहते तो कोई भी कारण बना, चाहे देवभान में आए, द्वापर युग से बिछुड़ गए, लेकिन ये बिछुड़ना भी कल्याणकारी कहलाया। देखो बाबा कैसे नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलना सिखा रहे हैं ना। सभी मुख्य धर्मों में कोई ना कोई पहुंच गए हैं। एक भी निकलता है तो हम जिसको जगाते जरूर हैं। बाप दादा को भी 5000 वर्ष के बाद बिछड़े हुए बच्चों को देख करके खुशी होती है। आप सबको भी खुशी होती है ना। हाँ। पहुंच तो गए, मिल तो गए। देखो ऐसे कहाँ, ऐसा कोई बोलेगा कि 5000 वर्ष के बाद हम बच्चों से मिल रहे हैं। ये जो वाणी चल रही है, इस वाणी से ही पता लग रहा है कि ये जो वाणी चला रहे हैं ये डायरेक्ट निराकार परमात्मा चला रहे हैं, जो जन्म नहीं लेते, जो यहाँ पर अपना कोई माँ बाप नहीं बनाते किसी को, यहाँ किसी एक परिवार में नहीं उलझते। हाँ, नहीं तो एक परिवार के चक्कर में ही व्यक्ति बेईमानी करता है ना, अपने परिवार को चलाने के लिए झूठ बोलता है। तो देखो बाबा यहाँ पर निराकार परमात्मा कैसे बोल रहे हैं कि 5000 साल बाद बच्चे मिल रहे हैं, तो बाबा भी बहुत खुश हो रहे हैं ना। बाबा की खुशी हमें मालूम पड़नी चाहिए। मलेशिया का कोई वीआईपी अभी तक नहीं आया है। सेवा के लक्ष्य से उन्हों को भी निमित्त बनाया जाता है। सेवा की तीव्र गति के निमित्त बन जाते हैं, इसलिए उन्हों को आगे रखना पड़ता है। बाप के लिए तो आप ही श्रेष्ठ आत्माएं हो। रूहानी नशे में तो आप श्रेष्ठ हो ना। कहाँ आप पूज्य आत्माएं और कहाँ वह माया में फंसे हुए। अनजान आत्माओं को भी पहचान तो देनी है ना। फिर बाबा ने कहा, सिंगापुर में भी अब वृद्धि हो रही है।
जहाँ बाप के अनन्य रत्न पहुँचते हैं तो रत्न रत्नों को ही निकालते हैं। हिम्मत रख, सेवा में लगन से आगे बढ़ रहे हैं तो मेहनत का फल श्रेष्ठ ही मिलेगा। अपने परिवार को इकट्ठा करना है। परिवार का बिछड़ा हुआ परिवार में पहुंच जाता है तो कितना खुश होते और दिल से शुक्रिया गाते। तो यह भी परिवार में आकर कितना शुक्रिया गाते होंगे। निमित्त बन बाप का बना लिया। संगम पर शुक्रिया की मालाएं बहुत पड़ती हैं। अच्छा, फिर अव्यक्त महावाक्य। अखंड महादानी बनो। महादानी अर्थात मिले हुए खजाने बिना स्वार्थ के सर्व आत्माओं प्रति देने वाले निस्वार्थी। हाँ, जो बाबा से खजाने मिल रहे हैं, एक ही भाव मन में रहता है। मन में एक ही भाव रहता है कि जो हमें बाबा से सुख मिला है वो कैसे करके, चाहे गीत सुनाकर, चाहे अलग अलग ढंग से समझाकर, अलग अलग विधि से, कैसे भी करके सर्व मनुष्य आत्माओं को वो प्राप्त हो जाए। निस्वार्थ भाव, किसी भी किस्म का स्वार्थ नहीं रह जाता, क्योंकि बाबा विश्व का मालिक है। सर्व की विश्व की आत्माओं के कल्याण के भाव लिए हुए परमात्मा रहते हैं हमेशा। तो आगे सुनते हैं। स्व के स्वार्थ से परे आत्मा ही महादानी बन सकती है। हाँ, स्व के स्वार्थ से परे। अब स्व का स्वार्थ कैसे परे होंगे आप स्व के स्वार्थ से? जब स्व को अच्छे से समझेंगे कि आप इस शरीर से भिन्न एक आत्मा है। ये जो भी परिवार है ये टेम्परेरी है। आज नहीं तो कल ये परिवार आपसे अलग होने वाला है। तो थोड़े समय के लिए जो परिवार हमको मिला है उसको पालने के लिए, अपने इस रोजी रोटी को चलाने के लिए क्यों हम आत्मा को गंदा करें, बेईमानी करके, झूठ बोल के, इधर उधर लंद फंद करके, हम उल्टे सीधे हरकत करके क्यों हम अपने समय को खराब करें। वो आत्मा निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करती है। जो सारा जग परिवार है अपना, कोई नहीं है पराया, इस भाव में रहती है जो आत्मा। सारा जग परिवार है, कोई पराया नहीं है, सब एक बाप की संतान है। जो इस भाव में आत्मा रहती है वो कभी भी झूठ, बेईमानी और स्वार्थ के वशीभूत नहीं होगी। आगे सुनते हैं। दूसरों की खुशी में स्वयं खुशी का अनुभव करना भी महादानी बनना है। आहा, देखिए कितनी अच्छी बात बोली बाबा ने। माना इच्छा रहित जीवन हो जाता है। हाँ, अड़ोसी पड़ोसी जो खुश हो रहे हैं, अच्छे से घूम रहे हैं, उनकी खुशी देखकर खुशी होती रहती है। कोई ज़रूरी थोड़ी है भाई कि मेरे पास ही जब 1 करोड़ की कार होगी तभी मैं खुश होऊंगा। अगर कोई आपके मित्र के पास कार है और आप उसके साथ घूम रहे हैं, आपके नाम पर कागज बस तो नहीं है, बाकी तो आप जमाने भर की गाड़ियों में घूमते हैं, नाम का कागज बस नहीं है, केवल कागज बस बनाने के लिए इतना परेशान होते हैं। तो दूसरे की खुशी में खुश होना ये महादानी बनना कहलाता है। देखिए, दान में दान महाकल्याण, तो बाबा ने दान की परिभाषा ही बदल दी। अभी तो गरीब को दान कर रहा हूँ ऐसे भाव है, तो क्या तुम रईस हो क्या? अगर कोई व्यक्ति बोलता है ये गरीब है, इसका मतलब वो अपने आप को रईस समझ रहा है, वो रईस के भान में है। अरे भाई, आज धन है कल नहीं है। आज व्यक्ति करोड़पति रहता है, कल रोडपति हो जाता है। तो गरीब को दे रहा हूँ ये जो भाव चलता है, गरीबों पर दया करो ये जो भाव चलता है, तो भाई गरीब या अमीर यहाँ इस दुनिया में कोई नहीं है। ये आत्मीयता की बात है। तो दूसरे के खुशी में खुश होना भी बाबा ने महादानी की बात कही है। इसे आप अंडरलाइन करिए कि हर एक की खुशी में मुझे खुश होना है। आगे, जैसे सागर संपन्न है, अखूट है, अखंड है, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर अखंड अखूट खजानों के मालिक हो। तो जो खजाने मिले हैं उन्हें महादानी बन औरों के प्रति कार्य में लगाते रहो।
जो भी संबंध में आने वाली भक्त व साधारण आत्माएं हैं, उनके प्रति सदा यही लगन रहे कि इन्हें भक्ति का फल मिल जाए। जितना रहमदिल बनेंगे उतना ऐसी भटकती हुई आत्माओं को सहज रास्ता बताएंगे। आपके पास सबसे बड़े से बड़ा खजाना खुशी का है। आप इस खुशी के खजाने का दान करते रहो। हाँ, बाबा ने पूरे विश्वास के साथ सारे विश्व के बच्चों को देखकर कहा है कि आपके पास सबसे बड़े से बड़ा खजाना खुशी का है। तो आप कमेंट कीजिए, जिनके जिनके पास खुशियों का खजाना है, जिनको एक भी प्रश्न नहीं है। ऐसे संगठन को बाबा देखना चाहते हैं। अच्छा, आगे सुनते हैं। जिसको खुशी देंगे वह बार बार आपको धन्यवाद देगा। दुखी आत्माओं को खुशी का दान दे दिया तो आपके गुण गाएंगे। इसमें महादानी बनो, खुशी का खजाना बांटो, अपने हमजिन्स को जगाओ, रास्ता दिखाओ। अब समय प्रमाण अपनी हर कर्मेंद्रिय द्वारा महादानी व वरदानी बनो। मस्तक द्वारा सर्व को स्वस्वरूप की स्मृति दिलाओ। नयनों द्वारा स्वदेश और स्वराज्य का रास्ता दिखाओ। देखिए बाबा एक एक बात कितनी बारीक पढ़ा रहे हैं। मस्तक के द्वारा, नैनों के द्वारा कैसे सेवा करो, तो हमको कितनी खुशी होनी चाहिए। हमको तो बाबा मिलने की खुशी हो, हमारे बोल में खुशी हो, हमारी दृष्टि में खुशी हो। तो व्यक्ति पूछेगा, भाई हमको देखेगा, यदि हम धन दौलत के पीछे दुनिया वालों के समान भागते रहेंगे, दिखावेबाजी करते रहेंगे, शोबाजी में लगे रहेंगे, सिंपल जीवन नहीं जिएंगे, तो लोग क्या सोचेंगे कि इसके पास अपार धन है इसलिए खुश है, इसके पास बंगला है इसलिए खुश है, इसके पास गाड़ी है इसलिए खुश है। लेकिन हम सिंपल रहकर परमात्मा को पाने की खुशी प्रदर्शित करेंगे तो लोग पहचानेंगे कि अरे भाई इसके पास कुछ भी नहीं है तो भी ये इतना खुश क्यों रहता है। तब लोगों को समझ में आएगा कि इसको बाबा मिला है ना। आगे, मुख द्वारा रचयिता और रचना के विस्तार को स्पष्ट कर ब्राह्मण सो देवता बनने का वरदान दो। हस्तों द्वारा सदा सहज योगी, कर्म योगी बनने का वरदान दो। चरण कमल द्वारा हर कदम फॉलो फादर कर, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने के वरदानी बनो। देखिए बाबा एक एक अंगों के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। कर्मयोगी जीवन का मतलब ये होता है कि किसी भी कर्म का हमारे बुद्धि पर प्रभाव ना पड़े। चाहे हमने अच्छा कर्म किया है या हमसे कोई भूल हो गई है, कभी रेयर में, क्योंकि जन्म जन्मांतर हम भूल करते आए हैं, तो किसी भी कर्म का हमारे ऊपर प्रभाव ना पड़े। हम सदैव बाबा की यादों में रहें। अगर हमसे कोई भूल हो गई है तो हम सहज किसी के भी सामने स्वीकार कर लें, बड़े सहज भाव से, बड़े सरल भाव से। तो लोगों को लगेगा यार ये कितना सिंपल और कितना बढ़िया व्यक्ति है ना। तो ये हमारे पदम माने जो हमारे चाल चलन है ना, पद यानी हमारी चलन, हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति, इससे हमें बाबा को प्रत्यक्ष करना है। अच्छा जी, ऐसे हर कर्मेंद्रिय से महादान वरदान देते चलो। मास्टर दाता बन परिस्थितियों को परिवर्तन करने का, कमजोर को शक्तिशाली बनाने का, वायुमंडल व वृत्ति को अपनी शक्तियों द्वारा परिवर्तन करने का, सदा स्वयं को कल्याण अर्थ, जिम्मेवार आत्मा समझ हर बात में सहयोग व शक्ति के महादान व वरदान देने का संकल्प करो। मुझे देना है,
मुझे करना है, मुझे बदलना है, मुझे निर्माण बनना है, ऐसे ओटे सो अर्जुन अर्थात दातापन की विशेषता धारण करो। हाँ, हमेशा देने के भाव। अब जैसे कोई भी व्यक्ति आपसे फ़ोन पे बात कर रहा है और वो बहुत सारे प्रश्न कर रहा है, तो जनरली लोग क्या करते हैं कि उसे ये कह देते हैं कि भैया आप रोज़ मुरली सुनो, आपको सब समझ में आ जाएगा। लेकिन जब तक वो कोई प्रश्न में अटका हुआ है, हमने इतने वर्षों से मुरली सुनी है, तो उसका क्यों ना मनन चिंतन करके उस आत्मा को शुभ भावना से बहुत अच्छे से मेहनत करके समझाया जाए। क्योंकि यदि किसी भी व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर प्रॉपर वे में आपके चरित्र के अनुसार, आपके बोल के अनुसार ना मिले, तब तक वो आगे कैसे बढ़ेगा। इसलिए बहुत सारे बच्चे कुछ दिन मुरली क्लास में आकर छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता। वो ये शिकायत करते हैं कि अरे ये जो मुरली सुना रहे हैं ये ही नहीं बने हैं, तो ये हमें क्या बनाएंगे, ऐसा करके वो शिकायत करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति यदि प्रश्न आपसे कर रहा है तो आप उसे टाइम दें, क्योंकि बाबा ने कहा है कि बच्चे एक एक पर मेहनत करनी है। तो हम जो यहाँ पर YouTube पर मुरली भेज रहे हैं, इसमें कोई भी बच्चे का, किसी भी व्यक्ति का हमारे पास फ़ोन आता है तो हम उसे पूरा पूरा टाइम देते हैं, उसके सारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं, क्योंकि हम प्रश्नों से पार हो गए हैं। हम प्रश्नों से पार हो गए हैं, ये सामने वाले को कब समझ में आएगा, जब हम उसके हर एक प्रश्न का उत्तर बहुत शांति से, बहुत खुश होकर, वहाँ भी हमें चिड़चिड़ाहट नहीं आनी चाहिए, नाराज़गी नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर में कि ये कितना वो कर रहा है। हम उल्टा ज्ञान लेना शुरू कर देते हैं कि हमारे कुल का नहीं होगा इसलिए नहीं समझ रहा है। नहीं, बाबा ने अपने को न्यारा करने के लिए ये शिक्षा दी है। ऐसा थोड़ी है हम कि हम डिसाइड कर ले कि ये हमारे कुल का नहीं होगा इसलिए नहीं समझ रहा है, बहुत सारे प्रश्न कर रहा है। नहीं, हमें हमेशा शुभ भाव में रहना है। देखिए बाबा कह रहा है महादानी बनना है। महादानी माने हमेशा खुश रहना है, बाबा की याद में रहना है। आगे अब हरेक आत्मा प्रति विशेष अनुभवी मूर्त बन, विशेष अनुभवों की खान बन, अनुभवी मूर्त बनाने का महादान करो। देखिए बाबा ने, आप जब गहन गंभीर अनुभव करेंगे, अपने को परिवर्तित महसूस करेंगे कि आपका स्वभाव पहले कैसा था और अब कैसा हो गया है। यदि हम वैसा ही, नहीं भाई मेरे पास अभी टाइम नहीं है, अभी तो मैं ध्यान कर रहा हूँ, अभी तो मेरे योग का समय है, ये जो हम प्रदर्शित करते हैं, तो उसमें सामने वाला ये समझता है कि ये पता नहीं किस चीज़ का निर्माण कर रहे हैं। नहीं भाई, हमें सबको सुख पहुंचाना ही हमारा ध्यान है। एक्चुअल में सबको खुश करना ही हमारा ध्यान है। ये ध्यान की परिभाषा क्या है? हम ऐसा थोड़ी है कि बाबा की याद में एक किनारे बैठ के लगे हैं तो भैया अभी हमारा ये सब, अभी योग का समय है, अभी हमारा ध्यान का समय है। नहीं, सबको सुख पहुंचाना ही, सबको शांति देना ही हमारा मूल कर्तव्य है। हर एक के प्रश्नों का जवाब देना। हाँ, कोई अगर ऐसे में कोई ऐसा व्यक्ति भी आ जाता है जो खिल्ली उड़ाने के लिए प्रश्न करता है, तो हमें उसके लिए भी शुभ भावना रख के उसको ऐसे ट्रीट करना है कि वो भी समझ जाएगा। ऐसा नहीं है नहीं समझेगा। कई अलग अलग तरह के लोग होते हैं, लेकिन हमारे भाव नहीं बदलना चाहिए। हमें स्वर्णिम युग में जाना है, हमें सोना बनना है। तो सोना जो है चोर के हाथ में भी सोना रहेगा, तो साहूकार के हाथ में भी सोना रहेगा। सोना जो है चोर के हाथ में जाने के बाद पीतल नहीं बन जाएगा, वो अपने स्वरूप को नहीं बदल देगा। हमें अपने स्वरूप को नहीं बदलना है, चाहे कैसा भी व्यक्ति सामने आए। बाबा ये महादानी बनने की बात सिखा रहे हैं। आगे, जिससे हर आत्मा अनुभव के आधार पर अंगत समान बन जाए। चल रहे हैं, कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं नहीं, लेकिन अनुभवों का खजाना पा लिया। ऐसे गीत गाते खुशी के झूले में झूलते रहें। आप बच्चों को जो भी खजाने बाप द्वारा मिले हैं उन्हें बांटते रहो, अर्थात महादानी बनो। सदैव कोई भी आवे तो आपके भंडारे से खाली ना जाए। आप सब बहुकाल के साथी हो और बहुकाल के राज्य अधिकारी हो, तो अंत की कमज़ोर आत्माओं को
महादानी वरदानी बन अनुभव का दान और पुण्य करो। यह पुण्य आधा कल्प के लिए आपको पूजनीय और गायन योग्य बना देगा। आप सब ज्ञान के खजाने से संपन्न धन की देवियां हो। जब से ब्राह्मण बने हो तब से जन्मसिद्ध अधिकार में ज्ञान का, शक्तियों का खजाना मिला है। इस खजाने को स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज़ करो तो खुशी बढ़ेगी। इसमें महादानी बनो। महादानी अर्थात सदा अखंड लंगर भंडारा चलता रहे। देखिए, हम मुरली जो है एक सरलग पढ़ लेते हैं और उसकी बारीकियों को नहीं समझने के कारण जमाने भर के हमें प्रोग्राम, कॉन्फ्रेंस और मीटिंग और सेमिनार करनी पड़ती है। इतने ब्राह्मण बच्चे बन गए हैं, यदि प्रत्येक ब्राह्मण बच्चा अपने व्यवहार को बहुत बाप समान बनाकर दिखा देवे तो कोई खर्चा भी नहीं लगेगा। बाबा जो मुरली चला रहे हैं उसमें प्रत्येक बच्चे को बाप समान बनने की बात कर रहे हैं। वास्तव में बाप समान बनना ही योग है और अलग से योग का कोई टाइम नहीं है कि इतने बजे से लेकर हमें इतने बजे तक योग करना है। नहीं, हमने सरलग मुरली पढ़ ली शुरू से लेकर आखिरी तक और फिर फॉलो क्या किया? एक लाइन भी फॉलो नहीं की। तो ऐसी मुरली पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। ऐसी मुरली चाहे आप 100 साल पढ़ लो, उससे कोई फायदा नहीं है। बाबा जो बातें कह रहा है उसे अक्षरश सर्व आत्माओं के प्रति उपयोग करना, अपने प्रति भी उपयोग करना और सर्व आत्माओं के प्रति उपयोग करना, उसे ही महादानी बनना कहेंगे। आगे सुनते हैं। ईश्वरीय सेवा का बड़े से बड़ा पुण्य है पवित्रता का दान देना। देखिए, यहाँ पर जो बाबा सबसे बड़े से बड़ा पुण्य पवित्रता का दान देना कह रहे हैं, मतलब एक भी आत्मा के प्रति हमारे मन में कुभाव ना हो, ये है पवित्रता का दान। पवित्रता का दान माने केवल ब्रह्मचर्य व्रत की बात नहीं है। संसार में जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं, हमारे मन में हमेशा ये खग्गियां भरती रहें कि कैसे करके हम इन चिंता में पड़ी हुई आत्माओं की चिंता को समाप्त कर दें। आत्मज्ञान और अपनी रूहानी प्रेम के द्वारा। केवल ज्ञान काम नहीं आता है, हमारे अंदर में कूट कूट के रूहानी प्रेम भी भरा होना चाहिए। लेकिन आज हम देखते हैं कि सब लोग बस खाली अपने को आगे बढ़ाने की ही भावना रख रहे हैं। चाहे वो किसी भी माध्यम से अपने को बढ़ाना है, केवल अपने को आगे बढ़ाने की भावना रखते हैं। अपने को आगे बढ़ाने की भावना रखने वाला व्यक्ति कभी भी इस कलयुगी दुनिया को सतयुगी दुनिया में नहीं बदल सकता। सबको आगे बढ़ाने की भावना रखना, जिसके अंदर जो कला है, जिसके अंदर जो विशेषता है, उस पर विशेष रूप से ध्यान देना और ध्यान देकर उसे आगे बढ़ाना, क्योंकि हम विश्व अथॉरिटी परमात्मा के बच्चे हैं, आधार स्तंभ हैं इस संसार के। आगे सुनते हैं। पवित्र बनना और बनाना ही पुण्य आत्मा बनना है, क्योंकि किसी आत्मा को आत्मघात महापाप से छुड़ाते हो। अपवित्रता आत्मघात है, पवित्रता जिए दान है। पवित्र बनो और बनाओ। देखो, यहाँ पर जो बाबा ने अपवित्रता आत्मघात है कह दिया, देखिए कितनी गहरी बात है। माने यदि हम किसी भी आत्मा को कैसी भी दृष्टि से अगर हम देख रहे हैं तो वो आत्मघात कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उस आत्मा को ठेस पहुंच रही है आपकी दृष्टि से, आपकी टेढ़ी नज़र से उस आत्मा को ठेस पहुंच रही है, तो आत्मघात नहीं कहलाया। आत्मघात कितनी बारीकी बात बताई बाबा ने। तो हम कभी क्या करते हैं, किसी आत्मा को तिरछी नज़र से देखते हैं। अरे भाई, जो व्यक्ति जैसा है, मान लीजिए करेला कड़वा है, आपको पसंद नहीं है, आप नहीं खाएंगे, लेकिन तिरछी नज़र से थोड़ी देखेंगे उस करेले को।
सोचने की बात है, यहाँ पर बहुत बारीक समझने की बात है। ये एक एक बारीकियां हमें ठीक करनी है सबको मिलकर अपने आपस में। आगे, यही महादान कर पुण्य आत्मा बनो। महादानी अर्थात बिल्कुल निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल दे करके रूहानी रहम दिल बनना। महादानी अर्थात बिल्कुल होपलेस केस में होप यानी उम्मीद पैदा करना। देखिए, हम डिसाइड कर लेते हैं बहुत सारी आत्माओं के लिए कि नहीं, ये तो बदल ही नहीं सकता। भाई, हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? परमात्मा की सृष्टि है, जानी जाननार वो है, करण करावनार वो है। लेकिन जनरली व्यक्ति क्या करता है, लॉ हाथ में उठाता है और कोई ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल नीचे गिरा देता। अरे उससे बात मत करना, मैं जानता हूँ उसको, तुमको क्या मालूम है, मैं उसके साथ में कई वर्षों से रह रहा हूँ। ऐसा डिसाइड करके एक दूसरे के अंदर जहर भरते हैं। बाबा इन बातों को दूर करने की बात कर रहे हैं अपनी मुरली में कि कैसा भी होपलेस हो, जिसके अंदर कोई उम्मीद ना हो, उसे भी आप अपनी रूहानी दृष्टि से, प्रेम की दृष्टि से अपनापन दिखाकर, अपनापन अपनाकर, अपनापन दिखाकर, अपनापन अपनाकर आप उसे परिवर्तित कर सकते हैं। यही मुख्य महादानी कहलाएगा। नहीं तो भाई, उपजाऊ जमीन में खेती करना तो कोई भी कर लेगा, बंजर जमीन को उपजाऊ बनाकर उसमें फल उगाना ही तो महानता है, महादानी कहलाएगा। देखिए, आज बाबा होली के अर्थ को बहुत बारीकी की ओर ले जा रहे हैं, हमें समझने की जरूरत है। आगे सुनते हैं। तो मास्टर रचयिता बन प्राप्त हुई शक्तियों व प्राप्त हुए ज्ञान, गुण व सर्व खजाने औरों के प्रति महादानी बनकर देते चलो। दान सदा बिल्कुल गरीब को दिया जाता है, बेसहारे को सहारा दिया जाता है। तो प्रजा के प्रति महादानी व अंत में भक्त आत्माओं के प्रति महादानी बनो। आपस में एक दूसरे के प्रति ब्राह्मण महादानी नहीं, वह तो आपस में सहयोगी साथी हो, भाई भाई हो, व हम शरीक पुरुषार्थी हो, उन्हें सहयोग दो। अच्छा, तो बाबा ने यहाँ पर जो ब्राह्मण बच्चे नहीं बने हैं, जो बाबा को नहीं जानते हैं, जिन्होंने बाबा का ज्ञान नहीं सुना है, उनके लिए विशेष पुरुषार्थ करने की बात आज की मुरली में कही है। हाँ, ऐसा नहीं कि हम ब्राह्मण आपस में एक दूसरे को बहुत अच्छे से रह रहे हैं, बाहरी वाले व्यक्तियों से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, जब तक हम ब्राह्मण आत्माएं सारी दुनिया में अपनेपन के रूप में प्रसिद्ध नहीं होंगे कि नहीं, अपनापन महसूस होता है तो भाई ब्राह्मण परिवार में, अपनापन महसूस होता है तो ब्रह्मा कुमारी में जाकर, परिवार लगता है तो ब्रह्मा कुमारी लगता है, ये प्रत्यक्ष होना चाहिए। जरूर वहाँ पर ईश्वर बाप है, ऐसा हम सबको मिलकर पुरुषार्थ करना है। अच्छा भाई, फिर वरदान है। पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। डिटेल है, विश्व की तड़पती हुई आत्माओं को रास्ता बताने के लिए साक्षात बाप समान लाइट हाउस, माइट हाउस बनो। लक्ष्य रखो कि हर आत्मा को कुछ न कुछ देना है, चाहे मुक्ति दो, चाहे जीवन मुक्ति। सर्व के प्रति महादानी और वरदानी बनो। अभी अपने अपने स्थान की सेवा तो करते हो, लेकिन एक स्थान पर रहते मनसा शक्ति द्वारा, वायुमंडल वाइब्रेशन द्वारा विश्व सेवा करो।
ऐसी पावरफुल वृत्ति बनाओ जिससे वायुमंडल बने, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी आत्मा। देखिए, इसमें मनसा शक्ति बाबा ने कहा। मनसा शक्ति मतलब अपने मन को सावधान करके सेवा करना। ऐसा नहीं कि हमारा मन कहीं आकर्षित हो रहा है और हम सेवा में लगे हैं, हमारे को कुछ खाने की इच्छा पैदा हो रही है और हम सेवा में लगे हैं, हमारे मन के अंदर में किसी के प्रति घृणा भाव भी है, किसी का क्रिटिसाइजपन है, किसी की निंदा गिलानी है और हम सेवा कर रहे हैं, वो सेवा काम नहीं आएगी। मनसा सेवा का मतलब ये होता है कि हम अपने मन को बिल्कुल प्योर बना कर रखें, सर्व के प्रति शुभ भावना रहे हमारे अंदर, ये मनसा सेवा है। मनसा सेवा ऐसा नहीं है कि मैं बैठकर ये सोचता बैठा रहूं कि मैं शांति का दान दे रहा हूं सबको, मुझसे शांति निकल रही है, और फिर जब हम व्यवहार में नीचे उतरे तब जो है हमारे मन में अरे वो भाई ऐसा है, वो भाई वैसा है, तो फिर हम योग कब कर रहे हैं? हमने तो सारा मिलावट कर लिया। तो ये गलतियां हो रही हैं। तो निरंतर हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना जब तक नहीं होगी तब तक वो तपस्या पूर्ण नहीं होगी, तब तक उसे मनसा सेवा नहीं कहेंगे। अब स्लोगन सुनाइए भाई। स्लोगन है, अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज से स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। हाँ, देखिए स्लोगन बहुत प्यारा है। अशरीरीपन की एक्सरसाइज, जैसे शरीर की एक्सरसाइज करते हैं वैसे ही आत्मा की एक्सरसाइज बताई है। आपने देखा होगा कि लोग मंदिर में जाते हैं तो उन्हें अनुभूति होती है वहाँ कोई नहीं है, वहाँ साकार में कोई नहीं है, लेकिन उनके मन के जो भाव हैं वो निराकार हो जाता है, इसीलिए वो अनुभव होना शुरू हो जाता है। आप किसी मज़ार में जाते हैं जहाँ पर किसी की मन पर्दापोश हुआ है तो वहाँ भी वो अशरीरी होकर सबकी सेवा कर रहे हैं। तो अशरीरी होना सर्वोच्च सिद्धि है, मना अपने को आत्मा समझकर सर्व को आत्मा समझना और रूहानी प्यार लुटाना। ज्ञान तो बहुत हो गया, लेकिन रूहानी स्नेह सबको देना, सबके दुख हमें अपने दुख महसूस होना, ये बात बड़ी समझने की है। तो स्लोगन भी बहुत बाबा ने गहन गंभीर सुनाया है। अशरीरी अवस्था किसे कहेंगे? अशरीरी अवस्था उसे कहेंगे जब हमारे अंदर जीवन में हमारा कोई शौक, कोई इच्छा बची ना हो। तृप्त अवस्था को ही अशरीरी अवस्था कहेंगे। तृप्त, पाना था सो पा लिया और कुछ बाकी ना रहा, क्योंकि बाबा ने इतने खजाने दे दिए हैं, और इतने खजाने मिलने के बाद भी यदि आत्मा की तृप्त अवस्था ना हो तो वो शरीर का भान कहलाता है। अच्छा भाई, ओम शांति। फिर कल मिलेंगे बाबा की साकार वाणी के साथ।